हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक माँ का जज्बा अपने बच्चों के लिए। एक दिन एक प्रतिष्ठित कंपनी में साक्षात्कार चल रहा था। बॉस रोहित ने सामने बैठी महिला पूजा से सीधा सवाल किया, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद रखती है। पूजा ने आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपये। रोहित ने उसकी ओर ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको किसी खेल में रुचि है। परंतु तो पूजा ने बोला, हाँ, मुझे शतरंज बहुत पसंद है। रोहित ने रुचि दिखाते हुए कहा, अच्छा, शतरंज तो वाकई दिलचस्प खेल है। बताइए, आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे वज़ीर सबसे ज़्यादा पसंद है। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, जबकि घोड़े की चाल सबसे अनोखी और अप्रत्याशित होती है। पूजा ने गंभीरता से जवाब दिया, घोड़े की चाल वाकई अनोखी होती है, लेकिन वज़ीर में हर मोहरे की शक्ति और समझ का समावेश है। वह राजा की हर दिशा से रक्षा करता है। कभी सिपाही की तरह एक कदम चलता है तो कभी तिरछे चलकर शत्रु को चौंका देता है। उसकी यह बहुमुखी प्रतिभा मुझे प्रभावित करती है। रोहित उसकी बातों से प्रभावित होते हुए मुस्कुराया और पूछा, बहुत बढ़िया, लेकिन राजा के बारे में आपका क्या कहना है। पूजा ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, राजा तो शतरंज का सबसे कमज़ोर मोहरा है। वह खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही कदम बढ़ा सकता है। उसकी रक्षा का भार हमेशा वज़ीर और अन्य मोहरों पर होता है। रोहित ने और भी उत्सुकता से पूछा, तो फिर आप खुद इनमें से किस मोहरे जैसा मानती हो। पूजा ने बिना झिझके उत्तर दिया, राजा। रोहित चौंक गया और पूछा, लेकिन आपने अभी अभी कहा कि राजा कमज़ोर सीमित है, फिर आप खुद को राजा क्यों मानती है। पूजा ने बिना झिझके उत्तर दिया, राजा। रोहित चौंक गया और पूछा, लेकिन आपने अभी अभी कहा कि कमज़ोर और सीमित होता है राजा, फिर आप अपने आप को राजा क्यों बोल रही है। पूजा ने गहरी सांस ली, हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ, क्योंकि मेरा वज़ीर जो मेरा पति था हमेशा मेरी रक्षा करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, मुझे हर समस्या से बचाता था। लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर रोहित अवाक रह गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने गंभीरता से पूजा से पूछा, आप यह नौकरी क्यों करना चाहती है। पूजा की आंखें नम हो गई। उसने अपने स्वर को संभालते हुए कहा, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है। अब मुझे खुद वज़ीर बनकर हर चुनौती का सामना करना होगा। पूजा की बातों ने कमरे में सन्नाटा भर दिया। रोहित ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया पूजा जी, आप सच्ची योद्धा है। यह नौकरी आपकी है। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानती। यह दिखाती है कि बेटियों की अच्छी शिक्षा और परवरिश देना क्यों ज़रूरी है। एक सशक्त महिला वह होती है जो न केवल अपने परिवार की देखभाल करती है, बल्कि मुश्किल वक्त में परिवार की ढाल बन जाती है। जैसा कि किसी विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो पति की उपस्थिति में एक आदर्श स्त्री हो और पति की अनुपस्थिति में मर्द बनकर परिवार का बोझ उठा सके। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।